नमस्कार, जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो साथियों, आज के वीडियो में 6 जनवरी के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे और साथ ही हम लोग सामान्य ज्ञान के प्रश्नों को भी देखेंगे। तो साथियों, चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और पहला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर। राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी के अध्यक्ष बने हैं साथियों जस्टिस संजीव खन्ना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। चलेंगे साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पर साथियों थोड़ा सा जो आयोग के अध्यक्ष बने हैं उनको देख लेते हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? सुमन कुमार बेरी। और नीति आयोग के सीईओ कौन है? BVR सुब्रमण्यम। और जो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं डॉक्टर मनोज सोनी हैं। कर्मचारी चयन आयोग इसके अध्यक्ष कौन है साथियों? S किशोर। और 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष ऋतुराज अवस्थी। राष्ट्रीय महिला आयोग रेखा शर्मा। और 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है? अशोक कुमार माथुर। अगला प्रश्न है साथियों, महाराष्ट्र की पहली महिला पुलिस महानिदेशक यानी DGP कौन बनी है? तो महाराष्ट्र की पहली महिला पुलिस महानिदेशक DGP बनी है रश्मि शुक्ला। चलेंगे साथियों अगले प्रश्न की ओर, देखेंगे अगले प्रश्न को। यहाँ पर साथियों महिलाओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर से देख लेते हैं। दिशा नाइक यह पहली एयरपोर्ट महिला फायर फाइटर बनी है। यह पहला महिला यहाँ पर जितनी भी हैं। पूजा देवी यह जम्मू कश्मीर की पहली महिला बस चालक बनी है। और भारत की पहली महिला लड़ाकू विमान पायलट बनी है भावना कांत। भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर कौन बनी है? M बीरा लक्ष्मी। और भारत की पहली महिला फाइटर पायलट बनी है शिवांगी सिंह। अगला प्रश्न साथियों, भारत नेपाल संयुक्त आयोग की 7वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई है? यह साथियों कहाँ आयोजित की गई है? काठमांडू में। काठमांडू क्या है? नेपाल की राजधानी है। तो ये भी आपको याद रखना है। चलेंगे साथियों अगले प्रश्न की ओर। बीच गेम्स 2024 का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो इसका शुभारंभ साथियों हुआ है दीव में। चलेंगे साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखेंगे। राजस्थान ऊर्जा विकास और IT सर्विसेज लिमिटेड को किस जल विद्युत परियोजना से बिजली प्राप्त होगी? तो इसको साथियों रतले से होगी। कहाँ से? रतले से प्राप्त होगी। अब यहाँ पर कुछ परीक्षा संजीवनी देख लेते हैं साथियों। जल विद्युत केंद्र टिहरी बांध कहाँ पे है साथियों? यह उत्तराखंड में है। श्रीशैलम कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। और नाथपा झाकरी यह कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। और इंदिरा सागर बांध यह कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। जल विद्युत केंद्र साथियों यहाँ पर देखेंगे भाखड़ा नांगल बांध ये कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में है। देहरा पावर प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश में है। नागार्जुन सागर बांध ये कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। और इडुक्की यह कहाँ पे है? केरल में है। यहाँ पर कुछ प्रमुख शोध संस्थान है साथियों, इसको भी देख लेते हैं एक बार। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? शिमला में। भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ पे है? पुणे में है। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? गांधीनगर। गांधीनगर गुजरात की राजधानी है। भारतीय खगोल संस्थान कहाँ पे है? बेंगलुरु में। और बेंगलुरु कहाँ की राजधानी है साथियों? कर्नाटक की राजधानी है। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? लखनऊ में। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ये कहाँ पे है साथियों? तो यह स्थित है कोलकाता में। और कोलकाता राजधानी है पश्चिम बंगाल की। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? कटक में है। और भारतीय रासायनिक जैविक संस्थान यह भी कोलकाता में है। तो चलेंगे साथियों अगले प्रश्न की ओर, देखेंगे अगले प्रश्न को। तुअर दाल खरीद पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो साथियों तुअर दाल खरीद यह जो है तुअर दाल खरीद पोर्टल लॉन्च किया है अमित शाह ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, ब्लूमबर्ग विलेनियर इंडेक्स के अनुसार भारत के सबसे अमीर कारोबारी कौन बने हैं? तो भारत के सबसे अमीर कारोबारी बने हैं साथियों जिनका नाम है गौतम अडानी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। युद्ध अनाथों के लिए विश्व दिवस कब मनाया जाता है? तो युद्ध अनाथों के लिए साथियों विश्व दिवस मनाया जाता है यह 6 जनवरी को। 3 जनवरी को क्या मनाया जाता है? कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे। 4 जनवरी को ब्रेल दिवस मनाया जाता है, विश्व ब्रेल दिवस। और
1 जनवरी को DRDO की स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पर जो है 3 जनवरी को किसकी जयंती मनाई जाती है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। यहाँ पर कुछ जनवरी के मुख्य दिवस को देख लेते हैं। और राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, 24 जनवरी को। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भी 25 जनवरी को मनाया जाता है। 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस और गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। और साथियों 30 जनवरी को मनाया जाता है विश्व कुष्ठ उन्मूलन दिवस, ये 30 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, सुंदरबन शहद किस राज्य से संबंधित है जिसे GI टैग प्रदान किया गया है। तो यह साथियों प्रदान किया गया है पश्चिम बंगाल को। अब यहाँ पर कुछ GI टैग से संबंधित हम लोग महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। रामनगर भंटा, इसको GI टैग मिला है कहाँ पे, उत्तर प्रदेश को। आदम चीनी चावल का GI टैग किसको मिला है, उत्तर प्रदेश को। अलीगढ़ ताला का GI टैग किसको मिला है, उत्तर प्रदेश को। नगीना लकड़ी शिल्प, यह भी किसको मिला है GI टैग, उत्तर प्रदेश को मिला है। अगला प्रश्न साथियों, पृथ्वी विज्ञान योजना का अनावरण किसने किया है। तो साथियों इसका अनावरण किया है नरेंद्र मोदी जी ने, भारत के PM यानी प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर। तो साथियों ये थे आज के करंट अफेयर्स। और हम अब देखेंगे महत्वपूर्ण 5 GK के क्वेश्चन को। 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में रखा गया था, इनको बांकीपुर जेल में रखा गया था। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे। तो साथियों जयप्रकाश नारायण जो है यह सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था। तो साथियों इसका प्रारंभ हुआ था 9 अगस्त 1942 को। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस पार्टी ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। तो इसका समर्थन साथियों ये जो है हिंदू महासभा ने भी नहीं किया था, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने भी नहीं किया था, यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब ने, यानी इन सभी ने नहीं किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। वर्ष 1946 के आज़ाद हिंद फौज के किले में दिल्ली मुकदमे में की पैरवी निम्नलिखित में से किसने नहीं की थी। तो इसमें साथियों सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नहीं किया था। तो साथियों अब देखेंगे हम लोग जो प्रश्न है आज के GK करंट अफेयर्स देखे हैं उससे संबंधित प्रश्नों को, मिक्स प्रश्नों को देखेंगे। SSC का अध्यक्ष कौन बने हैं साथियों। तो SSC के अध्यक्ष बने हैं S किशोर, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। BRO के नए चीफ कौन बने हैं। तो BRO के नए चीफ बने हैं साथियों रघु श्रीनिवासन, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। नमो शेतकरी महासम्मान निधि योजना किस राज्य से संबंधित है। तो यह साथियों किस राज्य से संबंधित है, महाराष्ट्र, जिसकी राजधानी है मुंबई। सर्क का मुख्यालय कहाँ पर है। तो साथियों सर्क का जो मुख्यालय है यह है काठमांडू में। और काठमांडू किसकी राजधानी है, नेपाल की राजधानी है। चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी है। बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी है। और नई दिल्ली भारत की राजधानी है। काठमांडू नेपाल की। आंसर आपका जाएगा यहाँ पर साथियों सी के साथ। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का आयोजन कहाँ पे हुआ है। तो इसका आयोजन साथियों कहाँ पर हुआ है, इसका आयोजन हुआ है न्यू दिल्ली यानी दिल्ली में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, टिहरी बांध किस राज्य में स्थित है। तो टिहरी बांध साथियों यह उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, अभी हमने आपको शुरू में बताया है। तो यह कहाँ पर है, शिमला यानी जम्मू कश्मीर। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है कहाँ, शिमला, हिमाचल प्रदेश में है। तो इसको आपको याद रखना है। मेरा युवा भारत पोर्टल किसने लॉन्च किया है। तो यह साथियों किसने लॉन्च किया है, नरेंद्र मोदी जी ने, यानी प्राइम मिनिस्टर भारत के। अगला प्रश्न है, विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है। तो अभी हमने बताया 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। और लुइस ब्रेल कहाँ के रहने वाले थे, ये भी आप लोग बताएंगे। तो यह फ्रांस के रहने वाले थे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। चलेंगे साथियों अगले प्रश्न की ओर। भौगोलिक संकेत अधिनियम किस वर्ष से संबंधित है। तो भौगोलिक संकेत अधिनियम यह साथियों किससे संबंधित है, 2003 से संबंधित है। तो साथियों ये थे आज के प्रश्न। अब हम लोग थोड़ा सा जो 5 जनवरी के करंट अफेयर्स के प्रश्न देखे थे उसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं।
तो प्रश्न साथियों, भारतीय नौसेना के उप प्रमुख कौन बने हैं? तो इसके उप प्रमुख बने हैं साथियों दिनेश के त्रिपाठी। अगला प्रश्न देखेंगे, क्रिकेट के 147 साल के इतिहास का सबसे छोटा टेस्ट मैच भारत और किसके बीच खेला गया है? तो यह साथियों भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेला गया है। आर्टन कैपिटल के अनुसार विश्व का सबसे मजबूत पासपोर्ट किस देश का बना है? तो यह बना है साथियों संयुक्त अरब अमीरात का। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने गुणोत्सव 2024 लॉन्च किया है? तो यह साथियों लॉन्च किया है असम राज्य ने। अगला प्रश्न साथियों, किस जिले को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अवार्ड 2023 दिया गया है? तो यह साथियों किसको दिया गया है? बुरहानपुर को दिया गया है। अगला प्रश्न साथियों, भारत पहली बार किस रॉकेट से उपग्रह लॉन्च करेगा? तो फॉल्कन 9 से लॉन्च करेगा। अगला प्रश्न है, किस झील में वार्षिक पक्षी गणना शुरू हुई है? तो किस झील में वार्षिक पक्षी गणना शुरू हुई है साथियों? यह शुरू हुई है चिल्का झील में। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, हट्टी समुदाय किस राज्य से संबंधित है जिसे एसटी का दर्जा दिया गया है? तो यह साथियों किससे संबंधित है? यह जो है हिमाचल प्रदेश से संबंधित है जिसकी राजधानी है शिमला। चलेंगे साथियों अगले प्रश्न की ओर। किस राज्य सरकार ने ड्रोन मिशन शुरू किया है? तो ड्रोन मिशन साथियों किसने शुरू किया है? महाराष्ट्र ने शुरू किया है। आखिरी प्रश्न देखेंगे साथियों, आखिरी प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो यह शुरू की गई साथियों मध्य प्रदेश में जिसकी राजधानी है भोपाल। तो साथियों ये थे आपके 5 जनवरी के करेंट अफेयर्स। तो साथियों आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकॉन को प्रेस कर लेंगे ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप सभी तक आसानी से पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद।